सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा सर। मैं गया जिला बिहार के दुब्बा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हूँ। सर कितने वर्ष से आप बने हैं सर ये? हम 2014 में हम बने। जी सर, ये सामाजिक सेवा का इंटरेस्ट सर कैसे पैदा हुआ आप में सर? हमने ये हमारा लालसा था कि हम 2006 ही से हमने इस लाइन में काज करने के लिए था। हम इच्छुक थे कि हम जनता के भरपूर हम सेवा करें, जितना बने हमसे सक्षम हो हम मदद करें, गरीब अमीर कोई जो भी। और आज तक जहाँ भी जो बोला हमने अपना टाइम को परवाह नहीं करते हैं, अपना कीमती समय जहाँ जिसका समस्या है हमने उनको साथ देने के लिए हर संभव हम तैयार रहते हैं। सर क्या सर आपके पास बायोकेमिस्ट्री की लाइसेंस है सर? खाद वाला लाइसेंस है? है। हाँ सर है। खाद में सर क्या कौन कौन खाद सर आप मुहैया करा रहे हैं और कैसे? हमने खाद बोरी दे रहे हैं आप सर? यूरिया मिलता है जी, जो 266 के हमने देते हैं। लेकिन हमारा समस्या यहाँ पर यही है कि खाद भी टाइम पर सब मिलता है, लेकिन हमारा पब्लिक में हम लोग को वोटर के मार्फत से हम जो उधार ही चला जाता है, इसलिए हम लोग को परेशानी थोड़ा झेलना पड़ रहा है। जिसमें सरकार का कहना है कि नैनो यूरिया, जैसे यूरिया से है कि जो धरती प्रदूषण हो रही है जी, जहाँ तक ये धरती है, जो जहाँ तक पानी नहीं मिलता, यूरिया रिश्ते रिश्ते ही चला जाता है धरती में, अति पानी में जी, और पानी को प्रदूषित करते हैं। वो पानी हम लोग पी रहे हैं तो उसमें हम लोग को बीमारी तरह तरह की उत्पन्न हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग के प्रबंधक हैं दिलीप सर, उस भी हम लोग का उनको मार्फत से गांव को हम लोग ने जागरूक करते हैं। लेकिन हमारा एरिया या पंचायत हम लोग नहीं समझ रहे हैं कि नैनो यूरिया क्या होता है। अभी भी हम रही कम से कम 20 बोरा यूरिया नैनो यूरिया हमने बोरा में बंद करके ऐसी धैल है। किसान के हमने दिया, फ्री भी देने के लिए तैयार है। सर जैविक खाद सर क्यों नहीं सर प्रचलन हो पा रहा किसानों के बीच में सर? नहीं, जैविक नहीं, हम लोग की यूरिया नैनो यूरिया हम लोग को सींचने का सुविधा भी है। जो ड्रोन मशीन आया है उस किसान को कहना है हमला कि किसान केवल एकड़ पर 300 रुपया जमा करिए जो फीस होता है, और आपका कहीं जाने का आवश्यकता नहीं, ड्रोन मशीन मिल जाएगा। वो कितना उसका कम से कम कीमत होगा सर ऐसे सर? ड्रोन उसका 15 लाख रुपया ऐसे होता है। कुछ सरकार भी सब्सिडी देते हैं, लेकिन हम लोग जागरूक कर रहे हैं। लेकिन एक दिन स्थिति होगा कि नैनो ही एरिया से किसान को 15 लाख रुपया ड्रोन का है सर। हाँ, लेकिन फिर भी किसान नहीं समझ रही है। तो भाई हम लोग क्या करें, हम लोग जागरूक हैं, कर रहे हैं कि समझिए कम से कम। ऐसे तो ये सर देखा जाए तो रेट बहुत भी ज़्यादा ऊपर नहीं है। नहीं, उसका 225 रुपया कीमत है नैनो यूरिया का जी, और इसका कीमत है 266 जी। लेकिन ड्रोन के हम बात कर रहे थे, ड्रोन के कितना प्राइस है? उसका तो 15 लाख रुपया लोग बोलते हैं। उसमें सब्सिडी सरकार भी कितना देती है जी। हाँ, ऐसे बड़ा किसान के लिए बहुत बड़ा बात नहीं, खरीद लेगा। बहुत खरीदना नहीं है, वो एक ही को अपना वो डीलिंग करके सब कर देगा, भाड़ा पर चलेगा। अच्छा, कितना अपना आदमी कीनेगा उसमें? बिल्कुल सर। ये उसमें सरकार ट्रेनिंग देती है जो छीटे वाला। वो चलता है ड्रोन क्या से चलता है सर? वो ड्रोन में उसमें हल्का पेट्रोल रहता है। अच्छा, हाँ, यानी कि किसान को सर आप वो कोई खरीद के भाड़ा पर भी चला सकता है? हाँ, भाड़ा पर भी चला सकता है। सब्सिडी सरकार देती है, अपना आप कीन सकते हैं। हार्वेस्टर कैसे कीन ले, थ्रेसर किस अगर उसका अगर खराब होता है तो क्या उसका जो और जो पार्ट है सर वो यहाँ मिलेगा सर? हाँ, मिलेगा। वो अब तो भाई विशेष हम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंपनी जब चला रही, सरकार दे रही सुविधा, तो उसका तो यूज करना चाहिए। बिल्कुल सर। सर ये बताइएगा सर कि किसानों के सर इस वर्ष कितना बिहार सरकार द्वारा सर लक्ष्य रखा गया था धान खरीदने का और कितना हुआ है सर? यहाँ लक्ष्य था 45 लाख मीट्रिक टन पहले। अच्छा सर। लेकिन इन साल सर हम लोग का लक्ष्य कम कर दिया गया है, इसलिए हम लोग को परेशानी ज़्यादा झेलना है। अभी भी जो कि धान ज़्यादा हुआ है, धान ज़्यादा हुआ है, और किसान अभी भी धान जहाँ तहाँ रख ले हैं। जिसलिए से हम लोग को 1 महीना पहले हम लोग 15 दिन पोर्टल ही बंद कर दिया गया था। चावल में भी डिस्टर्ब हुआ, इसलिए एक ठो फारके होता है चावल मिला जी, उसके बहाने हम लोग को 15-20 दिन चावल नहीं गिरा कि फारके नहीं मिल रहा है। अब चावल नहीं जमा हुआ तो हम लोग को सीसी कट गया। इस वजह से हम लोग अभी भी परेशानी में झेल रहे हैं जी। सर क्या कोई लाइसेंस जीवन बीमा भी कोई है सर किसान के लिए वैसा सर सुविधा? हाँ, जीवन बीमा है।
क्या किसान वो करवा पा रहे हैं सर? जागरूक नहीं है सर कि करवाते ही नहीं जागरूक नहीं है, इसी वजह से नहीं करा। किसान के खाद पर भी बीमा है, करने लेके तैयार है, लेकिन कोई किसान, जहाँ तक के धान का जो बिकता है ये अथी ऑनलाइन होता है, ढेर किसान को हम लोग जागरूक करके उसको ऑनलाइन करवाते हैं। जी सर, ये बताइए सर कि कितना एमटी का सर आपके पास गोडाउन है सर? गोदाम अभी प्राइवेट हमारा है 200 एमटी का है, और 200 भाड़ा पर लिया है, 200-400 के एमटी का हमारे पास है। सर भाड़ा पर वाला जो सर आप लिए हुए हैं, क्या वो बिहार गवर्नमेंट से भाड़ा जो आप देते हैं अपना सर, क्या वो भाड़ा वापस बिहार आता है? गवर्नमेंट नहीं देती है, हम लोग जो समिति है, जो समिति के बचत खाता होता है, अच्छा जो हम लोग कमा करके उसी से उसको हम लोग 5,000 या 10,000 के 2 महीना पर 2 गोदाम ले ले है, उसका भाड़ा हम लोग देते हैं। सरकारी गोडाउन आपके पास नहीं है सर? नहीं, जगह के अभाव में था कुछ गड़बड़, लेकिन प्रस्ताव दिए है, इस साल मतलब 2-4 महीना वो बन जाएगा। जी सर, किसान रजिस्ट्रेशन में क्या क्या लगता है सर? कौन कौन सा कागजात उसमें लगता है? किसान रजिस्ट्रेशन में रहता है आधार कार्ड या पैन कार्ड, खास करके आधार कार्ड और पासबुक से रहेगा तो रजिस्ट्रेशन किसान हो जाएगी। जी सर, और सर बिहार सरकार से क्या मांग करना चाहिए किसान के हित में सर? हम किसान हित से मांगने हैं कि गोदाम का सुविधा हो, या समय पर सीसी टाइम पर बढ़ जाए। जैसे हमारा किसान मानते हैं कि अभी हम 70-75 किसान को हमने खरीद किया है जी। कोई 100 किया है, कोई 150 किया है, लेकिन यहाँ हमारे 1600 1818 गांव है, कम से कम 100 भी किसान है तो 2000 किसान जरूर है, 100 घर के हिसाब से हमने जोड़ा। जी। लेकिन हमने एक गांव को मौका गिना, बाकी 17 गांव तो हमारा रह गया। तो सरकार किस तरह से डेवलपमेंट करेगी? हम लोग यहाँ पर सरकार के कम, जो भी हम लोग किसान के मिला जुला को ही चलते हैं। क्या सर कृषि यंत्र आपके पास है सर? ट्रैक्टर है चाहे और भी जो थ्रेसर होता है सर? ना, गेहूं में हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है कृषि यंत्र नहीं है सर। तो क्या उसकी कोई लिखित आवेदन या मौखिक कभी उसका चर्चा कभी किए हैं सर? न, चर्चा हमने नहीं किया। लिखित आवेदन सर? नहीं, हमने नहीं दिया। क्यों ना अभी तक दिए हैं सर? जो कि ट्रैक्टर मिल रहा है कई जगह, कई नहीं, मिल टैक्स रहा है, जी के पास है। मिल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसे बहुत उसमें परेशानी हो रही है, जनता इसी समझते है उसे। हमारे पास गोदाम नहीं है, ये नहीं है, गोदाम व्यवस्था होगा तो फिर हम उनको ये काम करेंगे। और सर कुछ किसानों के लिए सर कुछ कहना चाहिए सर? कि लग रहा है कि क्या सर आपके पास पोखरा आहरा भी आपके पास आता है सर? कि जो बारिश वाला आजकल देखते हैं बारिश बहुत कम होता है, उसका पानी संचित उसमें कर दिया जाए, ऐसा कुछ आता है सर आपके पास? हम लोग के उसमें से 26 काम है, पोखरा भी खता सकते हैं, गौ पालन भी कर सकते हैं, वैसा वैसा अनेकों काम है जो किसान के हित में काम हो। डायरी फार्म खोल सकते हैं, मुर्गी पालन खोल सकते हैं, ये समिति हमारा पेट्रोल पंप खोल सकते हैं, धर्म कांटा कर बैठा सकते हैं, जो भी काम चलता है वो मतलब कर सकती है। बिल्कुल सर। तो आप सर किस दिशा में सर किसान के हित में या बढ़ने के लिए या अपने हित में कि उससे भी किसान को लाभ, ऐसा कुछ कदम उठाएं सर बढ़ने के लिए उतना चीज़ में कोई एक चीज़? हमने किसान के हर मोर्चा पर जागरूक हैं, कर रहे हैं कि जिससे आप लोग का सुविधा हो हम लोग तैयार हैं। जी। क्या सर आप कोई पार्टी से भी जुड़े हुए हैं सर? पार्टी तो हमने तो आरजेडी के हैं, जी। पार्टी से जुड़े नहीं हैं, जी। लेकिन मैं कार्य करता हूँ, मैं काम धंधा मतलब जिस तरह के काज पलाप है उन लोग का सब आरजेडी के लिए कर? हाँ, उसलिए हम मैंने करता हूँ। यानी जीना मरना सब आरजेडी के लिए आप ना, करते हैं? जीना मरना के लिए हमने सभी काज, सबों को पार्टी के से जो ही थे सबके हमने किया। लेकिन विशेष जब पूछ रहे हैं, थे विनय कुमार यादव बगल में हमारे भाई हैं, तो उसके लिए हमने काम किया, अभी कुछ मतों से चुनाव हारे। जी चलिए सर, एक बार और अपना परिचय बताइएगा सर। मैं दुब्बा पंचायत गुरुआ प्रखंड के गया जिला के मैं पैक्स अध्यक्ष हूँ, और 3 बार से मैं पैक्स अध्यक्ष हूँ। और कम खर्च में कोई हमारा खर्च नहीं रहता है, साधारण 2 गो मोटरसाइकिल पर हम लोग 3-4 आदमी रहते हैं, बढ़ करके हमने चुनाव जीतते हैं। किसी तरह का कोई हमारा ये नहीं है कि हम धन बल के बाद साथ हमने चुनाव जीता। हमने जनता के बोलता है अगर अच्छा काम हमने किया है तो वोट दीजिए, अन्यथा अपने हमारा विदाई कर दीजिए। कोई हमारा लोभ लालच नहीं है कि जब भी जीते तो हम ही जीते। हमने जनता को ऐसे हूँ अध्यक्ष न भी रहेंगे तो हमने काज करके जनता के हित में या नाम कमा करके हमने दिल को हम संतुष्टि कर सकते हैं। बिल्कुल सर। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अध्यक्ष रहें, मुखिया रहें, विधायक रहें तो हमने जनता का सेवा करें। उस जनता के बीच में रहना ही सबसे हाँ, बड़ा रहना सेवा है। जब से होश सवास हमरा हुआ ये ज्ञान
कि हमारा जनता को करना है। जब से झंडा उठाए हुए हैं। हाँ, हमने 2 बार बाढ़ भी रहे। यानी सर गरीबों के झंडा उठाए हुए हैं। 2 बार हमने बाढ़ रहे हैं। किसी का कोई 1 रुपया लेना देना किसी से मतलब नहीं है। हमने ये भी किया कि अगर कोई साबित किया कि पैसा ले लिया 2-10 रुपया तो हमारा वोट मत दीजिए। हम लोग इसलिए हम लोग नहीं लेते हैं कि हमने चुनाव में जीतते हैं तो हमारा उन लोग 3 दिन हमारे पीछे उन लोग मरते हैं। नॉमिनेशन हुआ तो, वोट पड़ा तो, काउंटिंग हुआ तो 3 दिन उन्होंने परेशानी होता। कम से कम 300 मजदूरी है तो 1000 मजदूरी तो उन लोग को हो गया, 900 1000 हुआ ना। एकदम। तो हम इसलिए किसी आधार पर हम लोग को घास ले झूठ सच बोले किसी भी तरह से हमने कुछ नहीं। हमारा केवल जनता से एक ही लालच है कि हमारा नाम ले और जनता को हमने काम करें। बहुत अच्छा सर। और कोई हमारा लोभ लालच आज तक नहीं है। 2 बार और 3 बारी मैंने करीब हम 25 साल से पहुंचने वाले हैं इस चुनाव के मार्फत से। बैंक ब्लॉक जिला में हमने काज जहाँ कहीं हम लोग ये काम करते रहते हैं बिन निस्वार्थ भाव। रामनवमी के लिए क्या कहिएगा सर अपने पंचायत वासियों के लिए सर? उन लोग का हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं कि जो बढ़िया से रामनवमी मनावें और किसी से लड़ाई झगड़ा मत करें। मिलजुल के भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चले, ताकि विवाद में पड़ने से हिंदू मुस्लिम कोई नहीं होता है। दिल का संतुष्टि रखिए, सब हम लोग भाई भाई मिलजुल के रहें। और पूरा जिला वासी बिहार वासी पंचायत वासी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि किसी तरह से कोई विवाद न हो। वही हम लोग का रामनवमी शुभ माने। बहुत बहुत धन्यवाद सर।